हेलो फैमिली, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। बिटकॉइन की तो अपडेट देंगे ही, लेकिन एक बड़ा एक्सचेंज जिसके ऊपर बहुत सारी कंट्रोवर्सी हमने पहले भी देखी है, जिसका नाम है वजीरेक्स। शायद आप में से अभी भी कई लोगों को उसके माई बाप का पता ही नहीं होगा। माई बाप मतलब कौन उसको चला रहा है, कैसे वो चल रहा है वो। और कल जब एक बड़ी न्यूज़ निकल के आई कि बाइनेंस जो है, क्योंकि कईयों को इम्प्रेशन है कि बाइनेंस का ही ये एक्सचेंज है, उसने जो उसका बीटीसी का पेयर है वो डीलिस्ट कर दिया। कहाँ ये $8 चला गया था और इस टाइम पे लगभग 10 सेंट 12 सेंट्स के आसपास चल रहा है, यानी कि $0.1 चल रहा है। क्या फ्यूचर है और वजीरेक्स एक्सचेंज का भी क्या फ्यूचर है, इस बारे में समझने की कोशिश करेंगे। क्या न्यूज़ निकल के आ रही है और वजीरेक्स ने इसके बारे में क्या स्टेटमेंट दी है, सारी बात आपको इन डिटेल में हम बताने वाले हैं। और इस एक्सचेंज का अब क्या लगता है और इस टोकन का हमें क्या करना चाहिए, इस बारे में भी बात करेंगे बिटकॉइन के साथ में। तो दोस्तों, हर बार की तरह उम्मीद करूंगा अभी तक आपने वीडियो को लाइक कर ही दिया होगा। और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर बिटकॉइन की, क्योंकि सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ की बात कर लेते हैं। क्रिप्टो करेंसी में बिटकॉइन है तो यानी कि पूरी की पूरी मार्केट के अंदर उम्मीद है। नहीं तो जिस हिसाब से ये एक्सचेंजेस रन कर रहे हैं, जिस हिसाब से ये टोकन आ रहे हैं, रोज़ नया टोकन आता है जाता है, और आम आदमी बेचारा उसके अंदर फंसा रह जाता है, उससे तो भगवान ही बचाए। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर मैं बिटकॉइन की बात करूं, क्योंकि वो ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए आपके साथ में डिस्कस करना। और आपको याद होगा, हमने हमेशा बिटकॉइन क्या डिप में होता है तब भी अपॉर्चुनिटी देखी है, पंप करता है तब भी हम अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं। 200 वीकली मूविंग एवरेज जैसा हमें उम्मीद थी, वहाँ पे इसको सपोर्ट मिली और वहाँ से ये बाउंस बैक कर गया और अभी लगभग $27,200-300 पे चल रहा है। आपको याद होगा, एक हमने $27,500-600 पे एक सपोर्ट मिल रही थी और वो थी फिबोनाची की रेशियो 0.38। और हमने एक दो कल या परसों जो वीडियो बनाई थी, जब हमने बोला था कि यहाँ से बाउंस बैक करेगा तो यहाँ पे इसको रेजिस्टेंस मिलनी चाहिए $27,500-600, और ये फिबोनाची की रेशियो पे इसको यहाँ पे रेजिस्टेंस मिली। आप देखो, अगर आप चार्ट भी देखते हो, एग्जैक्टली वहीं पे टच किया और नीचे आ गया। तो ये जो लाइंस है ना, आपको एक विंडो तो देती है ना। अब जैसे आप देखो, 26,000 पे एंट्री लियो, $27,500-600 पे बेचा हो, तो आपको 1,500 का जो है आपको गैप मिला ना। 1,500 मतलब अगर मैं कैलकुलेट करूं तो 5-7% का आपको बिटकॉइन के अंदर ही रिटर्न मिला ना। और क्या चाहिए। तो सबसे पहला लेवल जो आपको देखना है वो है 27,500 इसको पार करता है। ये जो ग्रीन लाइन आपको दिख रही है स्ट्रेट वाली, एक ग्रीन लाइन पर आती है 50 जो है डेली मूविंग एवरेज की, वो आती है लगभग 28,500। तो शॉर्ट टर्म में ये दो रेजिस्टेंस इसको मिलने वाले हैं। इसको पार करेगा तभी अगले जो है $30-35,000 के लिए ये ट्राई करेगा शॉर्ट टर्म में। अब आपको इसको ध्यान रखना। लेकिन अगर ये दोबारे से हमारी वीकली कैंडल के ऊपर, वीकली जो मूविंग एवरेज है 200, उसके ऊपर आता है, तो आप समझ लीजिएगा वो एक अच्छी सपोर्ट है। और 100 जो आप कह लीजिए डेली मूविंग एवरेज, वो भी इसके लिए एक सपोर्ट का काम करेगा, जो कि 26,500, यानी कि $26,000 200 वीकली मूविंग एवरेज, जो अगर 26,500 100 डेली मूविंग एवरेज, इन दोनों के बीच में आता है तो एंट्री बनाई जा सकती है। क्योंकि हमने बोला है ना, वही 10 में से 8 बार बाउंस बैक करता दिखेगा। और आपकी किस्मत ख़राब हुई कि आपके पहली बार में ये नीचे चला गया, वो एक अलग कहानी है। लेकिन अगर टेक्निकली देखते हो, समझ रखते हो, तो यहाँ से चांसेस हैं कि हमेशा आपको एक सपोर्ट यहाँ मिलती है। तो शॉर्ट टर्म में इस हिसाब से नज़र बना के रखनी है। लेकिन बिटकॉइन यहाँ पे स्टेबल हो रहा है, तो ऑल्ट कॉइन्स के अंदर थोड़ी हलचल दिख रही है, खासकर लो कैप के अंदर। हमने परसों भी एक लिस्ट शेयर करी थी 5 कॉइन की जो डिप में है, उसके अंदर भी कुछ अच्छा थोड़ा पंप देखने को मिला है। 5-10% के कई कॉइन्स के अंदर रिटर्न देखने को मिले हैं। बाकी मे की लिस्ट में हमने LDO भी शायद आपके साथ में शेयर किया था, तो उसके ऊपर भी रिटर्न मिला। बाकी और कॉइन्स हमें अभी भी उम्मीद है कि कुछ अच्छा रिटर्न दे सकते हैं, तो उन कॉइन्स की लिस्ट भी देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगी। बिटकॉइन से ज़्यादा इस टाइम पे लोग कंसर्न है, खासकर जो इंडियन यूज़र है, जो वजीरेक्स एक्सचेंज पे ट्रेड करता है और यहाँ पर वजीरेक्स टोकन को होल्ड करता है, कि भैया उनका क्या होगा। सबसे पहले बता दूं स्टोरी कहाँ से शुरू होती है। हफ्ते 10 दिन पहले जो है आपका ये
बाइनेंस ने जो है बहुत सारे कॉइन्स को इनोवेशन जोन में डाल दिया था, जिसमें वजीरेक्स टोकन भी था। अब इनोवेशन पहले क्या लोगों की शिकायत रहती थी बाइनेंस को लेके कि भैया ये जो है डायरेक्टली डीलिस्ट कर देता है, लेकिन इनोवेशन जो है अगर जोन में डालना, ये इनडायरेक्टली एक हिंट है कि भैया यहाँ पर अभी भी मौका है, आप निकल जाओ, इसके डीलिस्ट होने के चांसेस जो है ज़्यादा हैं। तो ऐसा ही कल देखने को मिला कि वजीरेक्स का जो टोकन है उसने वहां पर बिटकॉइन का पेयर डीलिस्ट कर दिया। आपको बता दूं वहां पे BUSD और USD पेयर अभी भी ट्रेड हो रहे हैं, लेकिन बिटकॉइन का जो है डीलिस्ट कर दिया, यानी कि चांसेस हैं आने वाले टाइम के अंदर और कॉइन्स के भी ये जो है डीलिस्ट कर सकता है, या हो सकता है ये पेयर्स बिल्कुल ही वजीरेक्स को हटा दे। आगे की कहानी मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी उन्हीं इनोवेशन जोन के अंदर 2-3 कॉइन आज भी इन्होंने डीलिस्ट करे हैं। जैसे कि जेस्मे की बात करें, वो भी इन्होंने डीलिस्ट किया है बिटकॉइन का पेयर, और आपका जो है AMP का भी जो है इन्होंने पेयर डिलिस्ट कर दिया। STMX का भी आज जो है आइसोलेटेड मार्जिन के अंदर से डिलिस्ट कर दिया। यानी कि अगर ये आइसोलेटेड मार्जिन से कर रहे हैं, जो है मार्जिन पेयर से कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आने वाले टाइम के अंदर हो सकता है ये यहाँ से स्पॉट से भी इसको डिलिस्ट कर दें। तो इसको आपने ज़रूर जो है ध्यान रखना है। एक तरह से इनडायरेक्टली हिंट होते हैं कि भैया ये कॉइन्स डिलिस्ट यहाँ पर हो सकते हैं। अब स्टोरी आगे बढ़ाते हैं कि क्या हो रहा है। हमें पीछे 2 साल से, ये जब से बाइनेंस ने इसको काफ़ी, मेरे ख्याल 2-3 साल हो गए हैं जब इसको टेक ओवर किया था, बहुत हाइप बनी थी कि बाइनेंस ने जो है इंडिया का सबसे बड़ा एक्सचेंज वजीरेक्स को टेक ओवर कर लिया है, और बहुत कुछ उसके बाद हमने जो है वजीरेक्स का जो टोकन है उसको वहाँ पे लिस्ट होते देखा। उन्होंने उसका जो है IEO निकाला, और वहाँ पर उसके बाद हमने एक हाइप देखी, लोगों को फ्री में मिले थे टोकन रेफरेंस करने के लिए, तो लोग खुश हो गए कि भैया हमें तो रातों रात लाखों रुपए मिल गए, और ये $8 तक चला गया था बाइनेंस के ऊपर। ये सबको पता है सारी कहानी। और उसके बाद धीरे धीरे कंट्रोवर्सी बढ़ती रही, इंडिया के अंदर रेगुलरिटी की भी थोड़ी सी कमी देखी गई, या क्लियर जो है अभी तक कोई क्लियर नहीं है कि क्या रेगुलेशंस हैं, रूल्स हैं। तो जो एक्सचेंजेस हैं अपने हिसाब से जो समझ में आता है वो करे जा रहे हैं। अब निकल के आती है उसके बाद एक और स्टोरी कि बाइनेंस ने वजीरेक्स के जो CEO हैं निश्चल सेठी, वो कुछ और बोलते हैं कि बाइनेंस के पास में है, या वजीरेक्स की तरफ से स्टेटमेंट आती है कि भैया बाइनेंस सारा कुछ कर रहा है, और फिर बाद में बाइनेंस कहता है हमारा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि बहुत सारी स्क्रूटनी, शायद इनकम टैक्स का भी कुछ इशू आया था, या आपका कहते हैं ED का भी कुछ जो है जांच के लिए आए थे कि 5-7 हज़ार करोड़ कुछ ऐसा चक्कर था, अमाउंट था, मुझे एग्जैक्टली फिगर याद नहीं है। उसके ऊपर आप जस्टिफिकेशन दो, लेकिन वजीरेक्स ने कहा हम बिल्कुल अथॉरिटीज़ के साथ में कोऑपरेट कर रहे हैं। ये हमारे पास कम्युनिकेशन सारा निकल के आ रहा था। अभी क्या निकल के आया है कि वजीरेक्स की जो लेटेस्ट स्टेटमेंट निकल के आई है, अब जो कहानी निकल के आ रही है वजीरेक्स के ट्विटर हैंडल से देखोगे ऑफिशियल, या उनकी वेबसाइट पे जो उन्होंने अनाउंसमेंट या स्टेटमेंट जारी करी है, ये काफ़ी शॉकिंग है। हमें यही इंप्रेशन था कि बाइनेंस का ही वजीरेक्स है, वजीरेक्स की टीम अलग है या बाइनेंस अलग है, हमें नहीं पता था। ठीक है, अब यहाँ पर ये सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं, तो बंदा विश्वास कैसे करेगा। वजीरेक्स की टीम की जो है तरफ से सुन लेते हैं उनका क्या कहना है। बाइनेंस का क्या स्टेटमेंट निकल के आएगा बाद में, अगर कुछ आता है तो हम आपको वो भी बताएंगे। उनका कहना है कि अगर रही वजीरेक्स टोकन मैनेजमेंट की और बर्न की बात, तो बाइनेंस ने ही कंडक्ट किया था जो वजीरेक्स टोकन का IEO, और लगभग 2 मिलियन जो वर्थ के टोकन थे, 2 मिलियन वर्थ के उन्होंने वहाँ कलेक्ट किए थे IEO के अंदर, या पैसे रेज किए थे, और उन्होंने जो है टीम को कुछ नहीं दिया। और यहाँ पर लगभग 580 मिलियन वजीरेक्स टोकन जो हैं करंटली वो होल्ड करते हैं, और वजीरेक्स की टीम के पास में उन्होंने कोई भी एलोकेशन रिसीव नहीं हुई है। रही बात बर्न की, तो उनका ये कहना है कि भैया 2022 मार्च में आखिरी बर्न हुआ था, उसके बाद अभी तक कोई यहाँ पे बर्न भी नहीं हुआ है, जो क्वार्टरली बर्न इनको करना था। मुझे समझ ये बात नहीं आती है कि एक्सचेंज टीम कौन है। सबसे पहले तो अब उसको ये आना चाहिए कि भैया उस टीम के अंदर कौन कौन इंक्लूड है, सबसे पहला पॉइंट लोगों को ये पता चलना चाहिए। और यहाँ पर बाइनेंस से एक्चुअल में रिश्ता क्या है आपका। सिर्फ अब ये बोल रहे हो टोकन उन्होंने जो है IEO कंडक्ट किया था और आपको रिसीव नहीं किया, तो पिछले 2-3 साल से आप चुप क्यों थे, यहाँ पे क्या कहानी चल रही है। अगर ये बाइनेंस का है तो डायरेक्टली बोलो भैया बाइनेंस का सब कुछ है, बाइनेंस ही माई बाप है। अगर नहीं है तो अभी तक आप टोकन के लिए चुप क्यों थे। तो ये सारी बातें लोगों को जो है पहुंचनी चाहिए, क्योंकि कई लोग $8, $5, $4, $1, हम तो इसका मोह तभी छोड़ दिया था जब इसने ये कहानी कंट्रोवर्सी शुरू हुई थी, और हमने आपको यही बोला था
कि भैया जब धुआं उठा है तो आग भी हो सकता है लगी हो या लग रही हो, या यहाँ पर आपको दूर रहना चाहिए WZRX टोकन से। बहुत सारे लोगों ने उस चीज़ को जो है समझा होगा, बहुत सारे लोग इमोशन के अंदर अभी भी होल्ड करके बैठे होंगे और $0.12 इसका प्राइस चल रहा है। यहाँ पे 2 पॉइंट हैं, हमें टोकन का क्या करना चाहिए। दोस्तों, जब आपको पता है कि टीम ही डिसऑन कर रही है कि भैया हमारे पास कुछ चीज़ नहीं है और बाइनेंस उसको डीलिस्ट कर रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं सिचुएशन ख़राब है और हो सकता है पूरा का पूरा डीलिस्ट कर दे। अगर बाइनेंस ने पूरा डीलिस्ट कर दिया तो आपको पता है उस टोकन का क्या होता है। तो बेटर है ऐसे टोकन के अंदर तो नहीं बना रहना चाहिए। अब रही बात दूसरी यहाँ पर जो आती है कि भैया हमें WZRX के एक्सचेंज पे ट्रेड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। बाइनेंस हो, WZRX हो या दुनिया का कोई भी बड़ा क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज हो, अगर आप ट्रेड नहीं कर रहे हो, होल्ड करने के लिए रख रहे हो, तो भैया एक वॉलेट खरीद लो, क्या है पर्सनल हार्डवेयर वॉलेट खरीद लो या आप सॉफ्टवेयर वॉलेट ऑनलाइन कर लो। लेकिन इन एक्सचेंजेस पे रखना शायद इस टाइम पे समझदारी यहाँ पर नहीं है। और जिसका पता ही नहीं है कि भैया कौन चला रहा है, तो उसमें तो बिल्कुल भी आप विश्वास कैसे करो, आम आदमी कैसे विश्वास कर लेगा। तो यहाँ पर एक्सचेंज के ऊपर भी हम जो है बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं कर सकते। मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ कि कोई यहाँ पर अगर इन जनरल बात करूँ तो कोई भी एक्सचेंज हो, अगर आप ट्रेड नहीं कर रहे हो तो आपको नहीं रखना चाहिए। और यहाँ पर WZRX का तो जब तक आपको पता ही नहीं है कौन क्या कर रहा है, किसका है, बाइनेंस का है, तो भैया इसमें कुछ भी करने से तो आपको बिल्कुल बचना चाहिए। और रही बात टोकन की, टोकन के अंदर अगर डीलिस्ट हो गया तो आपको पता ही है क्या इन फ्यूचर सिचुएशन हो सकती है, उसको भी आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। बाकी आपके मन के अंदर और कोई भी डाउट हो हमें कमेंट में ज़रूर पूछेगा। हम कोशिश कर रहे हैं इनकी टीम को भी अप्रोच करने की और क्लैरिफिकेशन लेने की। लेकिन यहाँ पर बेटर है कि जब ऐसी सिचुएशन हो तो ऐसे एक्सचेंज से हमें थोड़ा सा दूरी बना लेनी चाहिए। यही आपके लिए एडवाइस रहेगा, क्या है एक्सचेंज पे ट्रेड कर रहे हो उसके लिए भी, और क्या है आप उनके टोकन को होल्ड कर रहे हो उसके लिए भी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, समझने को मिला होगा। वीडियो को अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करके ज़रूर जाइएगा। आपको कोई भी डाउट हो उसके बारे में हम कोशिश करेंगे आपको रिप्लाई करने की। और ट्विटर, टेलीग्राम पे इसको शेयर कीजिए। बहुत सारे लोग अभी भी इमोशन में ना बह रहे हों और ऐसे जो सिचुएशन में हों कि कल को और ज़्यादा नुकसान हो, उससे भी आपको यहाँ पर बचना चाहिए। और ट्विटर, टेलीग्राम को फॉलो कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन जो लिंक है उसी से कीजिएगा। बहुत सारे स्कैमर हमारे नाम से स्कैम कर रहे हैं, उससे भी आप बच पाओगे। अभी के लिए मैं बता लेता हूँ, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।